हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम आज 11 डेज़ का सेल्फ़ लव का जो कोर्स है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें सेल्फ़ लव क्या होता है मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ और साथ में आपको टास्क दूँगी 11 डेज़ के इसी कोर्स के अंदर, जो आपको रेगुलर वे में फ़ॉलो करने हैं 11 डेज़ तक। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस इस कोर्स की वजह से आएंगे। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ़ लव होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सेल्फ़ लव का मतलब है कि खुद से प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना, उतनी ही इज़्ज़त खुद को देना जितनी हम हमारे लव वंस को देते हैं और लोगों को देते हैं। खुद की आलोचना ना करना, अगर कोई गलती हो गई तब भी जैसे अपन किसी बच्चे को संभालते उस तरह खुद को संभालना, है ना। खुद का हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को रखना। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप सेल्फ़िश हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को रखा तो लोगों को आप ज़्यादा दे पाएंगे, आपके जो भी रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा केयर आप कर पाएंगे। ऐसे ही कि एक माँ है, वो बहुत भूखी है और अपने बच्चों को खाना खिलाना चाह रही है ना। तो बच्चा खाना नहीं खा रहा है, वो उसके पीछे जाएगी, तो वो अगर बहुत ज़्यादा शैतानी करेगा तो वो बच्चे को मारेगी या बहुत चिड़चिड़ी हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन वहीं कोई दूसरी माँ है जिसने पहले अपना खाना खा लिया है, अब वो बच्चा कितनी भी शैतानी करे वो उसके पीछे आराम से घूम सकती है, आराम से उसको उसकी शैतानियों को सहन भी करेगी और इन्जॉय भी करेगी इस मोमेंट को, क्योंकि पहले उसने अपना पेट भर लिया है। तो जैसे उसने अपना पेट भरा है तो उसमें वो ऊर्जा आ गई है, एनर्जी आ गई कि वो चीज़ों को हैंडल कर सके, उस बच्चे के पीछे जा सके। इसलिए सेल्फ लव का मतलब है अपना पात्र भरें। जब आप अपना पात्र भरते हैं तब आप दूसरों को उतना उससे दुगना दे पाएंगे जितना आप अभी दे रहे हैं, उससे उससे भी ज़्यादा। क्योंकि अगर आप ही अंदर से खाली हैं तो आप दूसरों को कुछ नहीं दे पाएंगे। बस आपको लगेगा कि आप दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी कमी होगी कि आप पूरे दिन फ्रस्ट्रेट रहेंगे। किसी के लिए कुछ आपने कर भी दिया तब भी आपको लगेगा कि मैंने क्यों ही कर दिया है, इसने मेरे लिए ऐसा क्या किया है जो मैंने इसके लिए सब कर दिया है। तो एक गिल्ट में रहेंगे और बार बार आपको अंदर से ये रहेगा कि मैं अपना ध्यान नहीं दे पा रही ये चीज़ें करते करते। तो ये चीज़ आपके साथ रहेगी। ये क्यों ज़रूरी है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। क्योंकि जब आप खुद की परवाह करते हैं तो आप रियल में ही आत्मविश्वास जागृत होता है कि आप वैल्यू रखते हैं, प्यार सम्मान के हकदार हैं। आपका रिश्ता बेहतर होता है। खुद से रिश्ता अगर बेहतर हुआ तो जो भी आपके रिश्ते हैं वो सब में आपको वही प्यार अटेंशन देखने को मिलेगी। हेल्दी रिलेशनशिप आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेंटल पीस जो है आपकी बहुत बढ़ जाती है ना। क्योंकि आप क्या है, पहले अपने आप को चुन रहे हैं ना, तो अंदर जो नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है हमारी कोसने वाली, उसकी जगह पे आप खुद को प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हैं तो मानसिक शांति रहेगी। साथ में आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करना सीख जाते हैं, क्योंकि ना बोलना सीख गए हैं ना कुछ चीज़ों पर, तो इसकी वजह से आपकी बाउंड्रीज हाई हो जाती है। तो आसानी से लोग आपको हर्ट नहीं कर पाते हैं। लोगों को जो वही लोग आपकी लाइफ में रहेंगे जो उस कैलिबर के होंगे और आपको हैंडल कर सकते हैं, आपको वो डिलीवर कर सकते हैं, है ना। साथ में आप पूरा 100% अपने गोल पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। और गोल भी नेचुरली आपके जो भी गोल हैं, चाहे वो करियर के लिए, चाहे लव लाइफ के लिए हैं, चाहे वो लाइफ में कुछ भी आप मैनिफेस्ट करें, वो नेचुरली आपकी तरफ लोगे, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी के अंदर फ्लो कर रहे हैं। आपका स्ट्रेस है, जो कंपेयर की भावना है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप खुद में ही संतुष्ट है तो आप बाहर भी संतुष्टि देंगे, कंपेयर स्ट्रेस नहीं बांटेंगे। तो ये चीज़ होगी। सेल्फ लव 3 तरीके से होता है। एक तो मानसिक यानी कि मेंटली, एक होता है फिजिकली, एक होता है स्पिरिचुअल लेवल पर। फिजिकली का मतलब है हमारी स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, बॉडी को अच्छे से रखना, अच्छे कपड़े पहनना, है ना। मेंटली सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है, हमारे अंदर कंपेयर की भावना आ रही है, हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए मेंटली। मन को शांत करने के लिए मन की खुशी किस में है ना, दिल कब खुश होगा आपका, तो उस चीज़ के लिए मानसिक शांति के लिए आपको ज़रूरी है। एंड स्पिरिचुअली लेवल पर भी आप देखा जाए तो आप और जो भी आपके सराउंडिंग के रिलेशनशिप हैं वो एक हैं, है ना। सबके अंदर वही आत्मा है, वही स्रोत है जिससे आप बने हैं। तो जब आप अपने आप को भरेंगे ना तो उनके अंदर भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो यानी कि जो कुछ कमी आपको बाहर दिखाई दे रही है वो आपकी लाइफ से गायब होने लग जाएंगी, जब वो आप अपने आप को संतुष्ट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 11 डेज़ के टास्क आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले है हमारा डे 1 का टास्क जो आपको करना है। जब भी आप फ्री हो 24 आवर्स के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्या करना है, शुक्र का एक मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रो श शुक्राय नमः। इस मंत्र की आपको 1 टाइम चैंटिंग कर सकते हैं, आप इसे सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका वीनस एक्टिव हुआ। वीनस यानी कि डिवाइन फेमिना एनर्जी, ठीक है। साथ में दूसरा कार्य आपको जो करना है, आपको अपने लिए एक सेल्फ लव लेटर लिखना है। जैसे आप अपने किसी लव वंस को लिखा होगा, कभी आपने तो मैसेज किया होगा, नहीं लिखा होगा, तो वो ही प्यार भरे शब्द आपको अपने लिए लिखने हैं कि जो भी आपका नाम है उस तरीके से। एंड एक जगह बैठना है आपको और आपको अपने लिए होपनोपनो प्रेयर करनी, क्योंकि हमने कई बार खुद को कोसा है, कई बार बुरा भला कहा है, उस चीज़ के लिए हमें होपनोपनो प्रेयर करनी है।
तो कैसे करनी सर, मेरा नाम मनीषा है, तो मैं बोलूँगी मनीषा आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मनीषा आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस तरीके से आपको 108 टाइम प्रेयर आपको करनी है। तो ये सारे टास्क जो हैं आपको डे 1 पर कंप्लीट करने हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड डे की। तो सेकंड डे आपको क्या करना है, फिर से अपने लिए लव लेटर लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कल लिखा वही लिखे, नहीं, कुछ तो नया लिखें। आप वो भी डाल सकते हैं, वो क्वालिटी भी, लेकिन कुछ नया लिख सकते हैं। चाहे वही लेटर आप कॉपी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आपको शुक्र का मंत्र कंटिन्यू सुनना है ना। यूट्यूब आपको आराम से मिल जाएगा। साथ में आपको आप एक पेपर में लिखना है कि आपकी लोगों से क्या उम्मीद है, जो भी आपके लव वंस हैं, जिनकी कभी आपने हेल्प कर दी, या आपके पार्टनर से आपकी क्या उम्मीद है, किसी भी इंसान से जो भी आपकी उम्मीद है ना, वो सब आपको लिख लेना है। बस आपको ये लगेगा कि जी मैं तो पहले ना सबकी हेल्प करती हूँ, मेरी तो किसी को ये उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन रियल में हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हर इंसान सिचुएशन से होती हैं, भगवान से होती हैं, गवर्नमेंट से होती हैं, रिलेशनशिप है तो उससे होती हैं, हर चीज़ से है, हम जो भी कर रहे हैं उससे एक्सपेक्टेशंस। तो उन सबको नोट डाउन करना है कि मेरी इस चीज़ से ये एक्सपेक्टेशंस हैं। जब आप लिखोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करोगे, क्योंकि पहली बार आपने अपनी भावनाओं को शब्द दिए हैं और उनको कागज़ पे लिखा है। तो आपको सब कुछ नोट डाउन करके इसे छोड़ देना है। ठीक है, आज का टास्क आपका यहीं डन होता है। अब हम बारी आते हैं हमारे थर्ड यानी कि तीसरे दिन की। तो आज क्या करना है, आपको फिर से सेल्फ लव लेटर लिखना है। चाहे तो वही लिख सकते हैं या कुछ नया भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ याद आ जाता है आपको तो। शुक्र का मंत्र हमारा कंटिन्यू रहेगा। एंड कल जो हमने लिस्ट बनाई थी कि हमारी क्या क्या लोगों से एक्सपेक्टेशन है, क्या हमारी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है, खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है, पार्टनर से क्या चाहिए, है ना, लाइफ से क्या चाहिए, तो वो जो कुछ भी आपने लिखा है उस चीज़ में अब आपको ये देखना है कि उस लिस्ट को लेके बैठे और अब देखिए कि जो एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रखते हैं क्या आप वो खुद के लिए कर रहे हैं। यस और नो में जवाब देना है। तो अगर यस है तो आपको राइट वाला चिन्ह लगाना है, नो है तो क्रॉस कर देना है। ऐसे करके जितने भी आपने वो चीज़ें लिखी हैं उनको इस तरह करते जाना है। आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम मतलब मेरे हिसाब से तो 99% चीज़ों में तो ये होगा कि आप खुद को वो चीज़ दे ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होगा कि आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि आप जब खुद को वो चीज़ नहीं दे तो बाहर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। जब तक आप अपना पात्र नहीं भरेंगे, आप नहीं देंगे तब तक नहीं, क्योंकि बाउंड्रीज सेट नहीं की ना। हाई वैल्यू अगर आपको मैन वुमेन बनना है तो आपकी वैल्यूज़ कैसे डिफाइंड होंगी कि आप वो चीज़ खुद को दे रहे होंगे तो सामने वाला भी ये गलती नहीं करेगा कि भाई ये तो खुद के इतने स्टैंडर्ड हाई हैं तो इसको तो वही चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ आपके साथ होगी। तो ये सिर्फ आपको रियलिटी चेक मिलेगा इससे, है ना। आपका डे 3 कंप्लीट हो जाता है। अब आती है हमारा डे 4। इस दिन भी आपको शुक्र का मंत्र सुनना है, लेटर लिखना है। आपको कुछ भी नया याद आता है आप लिख सकते हैं सेल्फ लव लेटर के अंदर। अब आपको लिखना है कि आपकी कोई भी उम्मीद जो अब तक पूरी नहीं हुई है ना, या आपने किसी ने आपकी हेल्प नहीं की थी, किसी ने आपको चोट पहुंचाई थी, तो उन सब लोगों के नाम लिखना है। वो चोट क्या थी वो भी लिख लेना है। और अब दूसरी तरफ लिखना है आपको कि इसकी वजह से आपके अंदर क्या बदलाव हुए, है ना। क्योंकि कभी कभी हमारा कोई चोट, हमको कोई हेल्प नहीं करता है तो हम खुद से खड़े होते हैं, एक पावर जागृत होती है, हम खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, खुद को जो है मतलब कहीं और से हेल्प मिलती है, हम खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, या आपको स्ट्रॉन्ग बने हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने हो, तो जो कुछ भी आप बने हो ना वो सब लिखना है कि इस इंसान ने मेरी ये उम्मीद कोई नहीं की थी, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये बदलाव आया। क्योंकि आपने कुछ खोया ही नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव उस नेगेटिव सिचुएशन, उस नेगेटिव इंसान की वजह से आपकी लाइफ में आया है। बस ज़रूरत है तो ज़रा उसको रियलिटी चेक कर देखने की। तो आपको ये चीज़ करनी है, इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि वाह कितना कुछ सीखा, किसी ने हेल्प नहीं की तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि एटलीस्ट ये बदलाव आया मेरे अंदर। तो ये चीज़ आप देखोगे, तो ये आपको नोट डाउन करना है। अब हमारी बारी आ जाती है डे 5। डे 5 पे भी आपको अपने लिए एक सेल्फ लव लेटर लिखना है। इसमें आप वो ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपकी स्किन कैसी होगी, बाल कैसे चाहिए, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका दिमाग कैसा है ना, आपका माहौल कैसा है घर का, वो उस तरीके से आप लव लेटर लिखें खुद को। उसके बाद में अब आपको जो है 5 ऐसे लोग ले रहे हैं जिनसे आपको कोई ना कोई शिकायत है ना, कि उन्होंने आपके लिए मतलब जो आप चाहते थे वो आपको दिया नहीं। तो कुछ भी हो सकती है, जो भी शिकायत उनसे आपको है वो लिख लेना है ना। कि आपके पार्टनर से हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉस हो सकते हैं। तो 5 लोगों की मेरी ये शिकायत है इन लोगों से, कोई भी हो सकती है कि वो आपको अटेंशन नहीं देते, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते, कुछ भी। तो उस सबको आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक एक शिकायत को पढ़ना है और 2 मिनट वो ओपन प्रेयर करनी है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे क्या होगा, जो भी डाटा, मेमोरी, थॉट आपके अंदर उस शिकायत से रिलेटिव, उस इंसान से रिलेटिव मौजूद है वो रिलीज़ होने लग जाएंगे। तो हर मतलब 5 लोग हैं तो सबके लिए 2-2 मिनट आप प्रेयर करेंगे तो 10 मिनट का आपका ये रिचुअल हो जाएगा। एंड शुक्र का मंत्र आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। तो आज हमारा 5 डे कंप्लीट हो गया है। अब डे 6 पर आपको क्या करना है, आपको अपने लिए एक माफ़ी लेटर लिखना है। क्योंकि कई बार आपने खुद की आलोचना की है, खुद को नहीं समझा है, गलत डिसीजन ले लिया है, गिल्ट में जो आप रहे हो, उन चीज़ों के लिए आपको खुद को एक लेटर लिखना है।
सेल्फ लव लेटर आपको खुद को माफ़ी लेटर खुद के लिए लिखना है, फॉरगिवनेस लेटर लिखना है और खुद को माफ़ करना है उसमें। ये है मैं तुम्हारे साथ कर चुकी हूँ और अब मैं तुमसे नई वादा करती हूँ, वे गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगी, मुझे माफ़ कर दो, उस तरीके से। एंड 108 टाइम खुद को जो है होपनोपनो प्रेयर बोलनी है, अपना नाम लेके आपको आज। तीसरा टास्क आपका शुक्र का मंत्र है ही, वो करना ही है। एंड 4th टास्क आपको क्या करना है, थोड़ा सा नमक लेना है और अपने पैर के जो तलवे होते हैं उनमें रगड़ते रगड़ते आपको बोलना है कि मेरे पैर शुभ हैं, मेरे पैरों के द्वारा ही मेरे जीवन में सुख समृद्धि व्यवहार आ रहा है, मेरे पैर माँ लक्ष्मी जी के पैर हैं। चाहे लड़का चाहे लड़की हो, आपको ये करना है, ठीक है। तो ये टास्क आपको 6 डे पे करने हैं। अब बारी आ जाती है हमारी 7 डे की। तो हमारे 7 दिन यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। मैं एक ही वीडियो में इसलिए कर रही ताकि आपको बार बार वीडियोज़ ना देखनी पड़े। 7 डेज़ पे आपको फिर से अपने लिए एक लेटर लिखना है, सेल्फ लव लेटर लिखेंगे। कुछ भी नया ऐड ऑन कर सकते हैं, पुराना भी लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा जा रहा है, ताकि बार बार आपका दिमाग को चीज़ सुने कि यस तुम्हारे अंदर पावर है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे साथ ये अच्छा हो रहा है। तो जब आप ये लिखोगे ना खुद को, तो बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा, इसलिए बार बार लिखाया जा रहा है। तो आपको सेल्फ लव लेटर लिखना है, शुक्र का मंत्र है उसको सुनना है, आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। एंड साथ में अब आपको डायरी के अंदर खुद को जो है 21 कॉम्प्लीमेंट देने हैं, 21 कॉम्प्लीमेंट खुद के लिए अच्छे से लिखना है। ऐसे लिखना है कि मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये सब कुछ हैंडल कर सकती हो, मुझे विश्वास है तुम ज़रूर सफल होगी, तुम एक सफल इंसान हो, इस तरीके से लिखना है। तो हर एक जो भी आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट खुद को दे रहे हैं, उसके लिए 2 लाइन तो एटलीस्ट आपको लिखनी ही लिखनी है। तो ये चीज़ें आज आपको करनी है। एंड साथ में ही आज क्या है, आपको परफ्यूम लगाना, अच्छे से नए से कपड़े पहने हैं, बढ़िया से कपड़े पहनो अपना। डे 8 पे हम आ गए हैं। डे 8 पे आपको क्या करना है, 1 घंटा खुद के साथ गुजारना है। उस 1 घंटे में आप जैसे बिना फ़ोन के रहना है, आपको किसी से बात नहीं करनी, आप बैठ सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, लेकिन बस आप और आपकी बॉडी, उसके अलावा आपके साथ कोई और ना हो। तो 1 घंटा आपको गुजारना है। शुक्र का मंत्र आपको करना है। एंड साथ में आपको स्किन केयर करना है, यानी कि अपने फेस पर फेस मास्क लगा सकते हो आप, है ना। एंड अपने मैनिक्योर पेडिक्योर भी आप करवा सकते हो, या घर में भी कर सकते हो, है ना, मुल्तानी मिट्टी से। तो ये चीज़ें आज आपको करनी है। अब आ जाते हैं हम डे 9 पे। तो डे 9 पर अब आपको क्या करना है, खुद को एक अपनी फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखना है, जैसे कि आप बन चुके हो, 1 साल 2 साल बाद या 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, कैसी आपकी लाइफ है। तो ऐसे लिखना है जैसा वो दिन आपका कि माय डियर फ्यूचर सेल्फ, तुम्हें पता है तुम वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, आज मॉर्निंग में तुम्हारे साथ ही हो, जो भी मॉर्निंग रिचुअल आप कराए होंगे, क्योंकि आपने अगर आपके सपने पूरे हो गए हैं, आप वो ज़िंदगी जी रहे हो, तो आपकी मॉर्निंग अलग होगी ना, मॉर्निंग अलग होगी, इवनिंग अलग होगी, आफ्टरनून अलग होगा। कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको लेके आज आपको एक फ्यूचर सेल्फ का लव लेटर अपने लिए लिखना है कि वो ज़िंदगी आप जी रहे हैं। इस लेटर को आपको लिखना है। एंड साथ में शुक्र का मंत्र आज आपको चैंटिंग करनी है। इस लेटर को आपको 3 बार पढ़ना है, ठीक है। और आपको 1 गिलास अब यहाँ पे पानी लेना है, दोनों हाथों से उस गिलास के पानी को होल्ड करना है और आपको बोलना है उसके अंदर कि आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये ब्रह्मांड मेरे लिए मेरे में काम कर रहा है। दोनों लाइनों को 11 टाइम। एंड साथ में ही आपको 11 टाइम अपना नाम उस पानी में बोलना है। 3 बार फूंक मारनी है, उस पानी को आराम से झुक कर सिप करते हुए पी जाना है। ये आपको करना है डे 9 पर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डे 10 पर। तो डे 10 पर आपको क्या करना है कि डे 10 पर आपको जो है अपनी कोई भी सक्सेस स्टोरी आपको लिखनी है उस डायरी में। कोई भी, जैसे आपने 10th पास की है, 8th पास की है, 12th पास की है, कोई समस्या आपकी लाइफ में किसी से बहुत आराम से, मतलब परेशानियाँ जूझते एटलीस्ट उससे बाहर निकल गए हैं, कोई फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, कोई जॉब का इंटरव्यू क्रैक किया है, जॉब आप करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, अच्छे से अपना घर को संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी सक्सेस जो आपने अब तक मतलब आपको मिली है, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हो सकती है। सफलता एक जर्नी है ना, वो एक ठहराव नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, वो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। परेशानी से निकले हो, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप जो लाइफ पहले जी रहे थे, 1 साल बाद आपको चेंज हुआ की लाइफ है, तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उन सबको आज आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अपनी सक्सेस स्टोरी लिखनी है आज डायरी के अंदर। आपको पता चलेगा कि आपकी भी सक्सेस स्टोरी हो सकती है, आप कितने वैल्यू रखते हैं, वो चीज़ आपको समझ आएगी। एंड साथ में जब आप लिखने वाले हो सक्सेस स्टोरी के बाद में आपको क्या करना है, अपने बालों के अंदर ऑयल मसाज करनी है। जो भी ऑयल आप लोगे उसको हल्का गुनगुना कर लेना है। नारियल का ऑयल ले सकते हो आप, है ना, इनको सरसों का ऑयल ले सकते हो, कोई और आप खुद से यूज़ करते हो तो वो भी ले सकते हो। उसको हल्का सा गुनगुना करना है, अपने स्कैल्प पे लगाना है और मसाज करते हुए आपको ये बोलना है कि मेरे बालों के माध्यम से मेरे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है, सारी नेगेटिव एनर्जी अब रिलीज हो चुकी है। ये आपको बालों में लगाते बोलना है और आपको इसको छोड़ देना है, पूरा 1 दिन छोड़ दें, नेक्स्ट डे आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो ये चीज़ करनी है। शुक्र का मंत्र हम सुनेंगे आज। एंड साथ में आपको जो अब करना है वो ये करना है कि आपको अपने लिए
कोई भी खाना आप बना सकते हैं, चाय कॉफ़ी बना सकते हैं, खुद के लिए बना अपनी पसंद का खाना बनाएं और चाय कॉफ़ी बनाएं, उसे आराम से अफर्म करते हो, अपना नाम लेते हो, आराम आराम से पीना है ना। एंड कोई भी एक सॉन्ग जो आप अपने आप को डेडिकेट करना चाहें, सेल्फ लव का कोई सॉन्ग है ना, ऐसे नहीं सैड सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हो तो भाई ये तो लाइफ ऐसे चले नहीं, कोई भी बढ़िया सा सॉन्ग सेल्फ लव का हो सकता है या मोटिवेशन वाला हो सकता है। उस सॉन्ग को आपको जो है अपने आप को डेडिकेट करते हुए आप एक रील बना सकते हैं, उसे पोस्ट कर सकते हैं, चाहे तो खुद से भी उसे सुन सकते हैं अगर आपको रील बनाने में प्रॉब्लम है तो, है ना। एंड आपको आज ही आपको क्या करना है कि आपको अपने ऊपर से 7 कोई भी 10 रुपीज़ ले सकते हैं, 11 जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, अपने ऊपर से 7 बार सिर के ऊपर से घुमाना है क्लॉकवाइज, है ना, और उसे डोनेट करके आना है। इससे क्या होगा कि आप अपना जो है डोनेट दे रहे हो अपने, कि आप कितनी खूबसूरत, आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से आपको डोनेट करना है। मंदिर में जाके दान कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, तो ये चीज़ आपको करनी है डे 10 पर। अब आ जाते हैं हम डे 11 पर, जो कि हमारा लास्ट डे है। इस दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में ही एक जगह आराम से बैठना है उठने के साथ ही, और आपको भगवान को जो आपकी लाइफ में तक चीज़ें हैं उनके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये कोई भी 10 चीज़ें ले सकते हो या जितना आप बोल सकते हो उतना बोलें। उसके बाद एक गिलास पानी लेंगे, उस गिलास के पानी के अंदर आपको ये बोलना है कि इस ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा इस पानी के अंदर आ रही है, और ये पानी मेरे जीवन में सुख समृद्धि और शांति को बढ़ा रहा है, मेरे सभी से रिश्ते अच्छे हैं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं सुखी हूँ, सुख मुझ में है। ऐसे इन सबको 11 टाइम बोलना है पानी में, और पानी में 3 बार फूंक मारनी है, आराम से सिप करते हुए इस पानी को पी जाना है। फिर आपको करना है शुक्र का मंत्र, जो आप कभी भी कर सकते हैं दिन के अंदर। साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी पर इस तरीके से टैपिंग करनी है, हल्के हल्के हाथ से पूरी ऐसे पूरी बॉडी पे करनी है, यहाँ भी करनी है, फेस पे भी करनी है, पूरी बॉडी पे आपको टैपिंग करनी है, और थोड़ा सा नमक डाल के पानी में आपको नहाना है आज, है ना। एंड आपको क्या करना है, आज जो है किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। कोशिश कीजिए कोई भी गॉसिप करने है तो भाई आज नहीं करनी, तो उससे दूर रहें, है ना। और आज आपको जो है सोशल मीडिया कम से कम 3 से 4 घंटे बिल्कुल स्क्रॉल नहीं करना है। ये कभी भी करें, या हो सके तो पूरे दिन का करें, लेकिन 3-4 घंटे का भी आप करेंगे तो वो काफ़ी होगा। साथ में आज से आप कोई नई बुक अपने लिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या कोई बुक समरी देखना स्टार्ट कीजिए कि मैं इस चैनल की बुक समरीज रोज़ देखूँगी, चाहे 10 मिनट देखूँ लेकिन देखूँगी, ये वाला आप पढ़ लें और उसे कंटिन्यू करें। एंड कोई भी बुक ले सकते हैं आप, उस बुक का एक चैप्टर भी नहीं तो एक पेज आप रोज़ का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यह आपकी लाइफ में बहुत सारी नॉलेज लेके आएगा, साथ में आपके दिमाग को मेंटली अलाइन करेगा अपनी विषयों के लिए। एंड साथ में आज ही आपको रात को सोने से पहले क्या करना है, आपकी जितनी भी विषय, चाहे वो 10 हैं, 1000 है, जितने भी हैं, आपको लेना है पेपर और डायरी आपके पास है, उसी को लेना है, और उसके अंदर ही आपको लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो चुकी। इस तरीके से इन सारी विशेष को लिख के आज आपको सो जाना है, और ये बस इतना ही आपको 11 डेज़ तक करना है। एंड उसके बाद में ये जो विशेष आपने लिखे हैं रेगुलर वे में, आप जब भी दिन में आपको टाइम मिले, या मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी टाइम मिले, अब रोज़ उन्हें 3 बार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। विदिन 2-3 मंथ में आप देखेंगे कितना बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आता है। एंड इन 11 डेज़ को आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, जिसको इसकी ज़रूरत हो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ, और आप जहाँ हैं खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।